बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 95, 95वां दिन परमहंस महाराज जी की अति सुंदर अति प्यारी बीतक। ब्रिज मंडल सा लगता जड़ोदा। लगने लग गया ना सुंदर साथ जी। लक्ष्मी चंद जी की नजरों से देखिए, ग्वाल बाल हर बच्चा दिल सतगुरु से ऐसा जोड़ा। सेवा के बिना कुछ ना सूझा। सेवा के बिना कुछ ना सूझा। जितना समय भी मिला है बच्चे बच्चे को पूछ रहे हैं। कल बहुत सुंदर दुष्यंत भैया ने भी बताया, एक एक के पेट पे हाथ लगा के देख रहे हैं कि नहीं तुमने अच्छे से खाया नहीं है, आओ तुम्हें खिलाऊं। इतनी मिठाइयाँ इतना कुछ मंगवा लेते हैं, इतना कुछ कि 5 गांव बाद में भी भंडारा कर लेते हैं। जूड़ में जहां महाराज जी ठहरे हैं, ये कितना सुंदर थंबनेल बनाया सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर। कहते हैं चोला मेरा दिखाई दे रहा है, पर चालक अंदर चलायमान करने वाला बदल चुका है। पहले मुझे लगता था मैं ही हूं, पर अब सतगुरु महाराज जी हैं। वो सारा ये रथ भी हाँक रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। ये स्वरूप इतना सुंदर बनाया है ना सुंदर साथ जी। ये बिटिया की शादी हो रही है, और आपने देखा कर कौन रहा है बिटिया की शादी। ये देखो कौन कर रहे हैं बिटिया की शादी। बहुत सुंदर। इशारा आदेश किसी और का है, किसने भेज दिया है। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। ये खड़े हैं हमारे लक्ष्मी चंद जी, और सारे गांव ने उनकी कृपा को उनकी मेहर को पहचान लिया है। बच्चा भी साथ में बिठा दिया गया है शायद। और ये देखो मिठाइयाँ पकवान, ये खिचड़ी भी बन चुकी है जिसमें मेवा ही मेवा, घी खिचड़ी मेवा भी आरोगा गया है। तरह तरह की मिठाइयाँ भी आ चुकी हैं। बहुत सुंदर थंबनेल। और हमारे प्यारे सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सिर होम, जीवन भी होम कर दिया जाए ना इनकी तप के सामने, इनकी साधना के सामने, तो भी कम पड़ेगा। मैं सोचती हूँ कि स्वरूप की इन्हीं के नेत्रों में देख लें तो इतनी आत्मिक आनंद लगता है, प्राप्त होता है। तो नूरी स्वरूप जो होगा, जो पंच भौतिक तन नहीं, जो अंदर बैठे हैं, उनसे अगर नेत्र मिलान हो गए तो, और हो जाएंगे, है ना महाराज जी। महाराज जी की मेहर से जरूर हो जाएंगे। प्रणाम जी। मानो स्वीकृति दे रहे हो, मानो ये नेत्र स्वीकृति दे रहे हो कि हाँ जरूर हो जाएगा। ऐसे करते रहोगे तो जरूर, ऐसे चलते रहोगे तो जरूर, आपस में प्रेम रखोगे तो जरूर, निस्वार्थ रहोगे तो जरूर, सेवा में लगे रहना तो जरूर, मंथन करते रहना तो जरूर, चितवन में निहारोगे तो क्यों नहीं आऊंगा। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारा भजन हमारी प्यारी हर्षिता बिटिया। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आंटी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है बेटा। ठीक। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। सुख शीतल की आसन
हारे हो। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। आपकी हो कृपा दृष्टि तो ये अंतर पट खुल जाते। आपकी हो कृपा दृष्टि तो ये अंतर पट खुल जाते। आप बुलाओ जिनको मैं हर से चरणों में वो ही आते। धनी चरणों में वो ही आते। मेरे जीवन का तुम आगाज, मेरे जीवन का तुम आगाज, तुम ही आखिर के सहारे हो। मेरे जीवन का तुम आगाज, ही आखिर के सहारे हो। सुख शीतल किया संसार, जगत के तारन हारे हो। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। सतगुर स्वरूप में साथ जगाने धाम से आने वाले। सतगुर स्वरूप में साथ जगाने धाम से आने वाले। अखंड घर की अखंड लीला आप दिखाने वाले। पिया आप दिखाने वाले। हुआ धन धन सकल समाज, हुआ धन धन सकल समाज में हर बरसाने वाले हो। हुआ धन धन सकल समाज में हर बरसाने वाले हो। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। सकल गुणों के सागर है सतगुर राम रतन जी हमारे। सकल गुणों के सागर है सतगुर राम रतन जी हमारे। दिल से जुबां से नजरों से झरते अमृत के मीठे धारे। अमृत के मीठे धारे कहते हैं मेरे जज्बात। कहते हैं मेरे जज्बात, तुम ही प्यारों से प्यारे हो। कहते हैं मेरे जज्बात, तुम ही प्यारों से प्यारे हो।
सुख शीतल किया संसार, सुख शीतल किया संसार, जगत के तारन हारे हो। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। सुंदर सुपेद उजला है बाना, आंखों में प्रेम के सागर। उजला सफेद सुंदर है बाना, आंखों में प्रेम के सागर। पार किया जग तार दिया, तुमने निज नाम सुनाकर, तुमने निज नाम सुनाकर। मेरे सतगुरु मेरे प्राणाधार, मेरे सतगुरु मेरे प्राणाधार, धाम के नूर उजाले हो। मेरे सतगुरु मेरे प्राणाधार, धाम के नूर उजाले हो। सुख शीतल किया संसार, जगत के तारन हारे हो। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। मेरे राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर। मेरे राम रतन महाराज जगत के तारन हारे हो। पूरा चिट्टा चोला ते बावा ने लंबिया, पूरा आपने वैसे ही उनका वर्णन किया। सफेद रंग का जैसे जामा पहनाओ, बहुत सुंदर। और किस प्रकार से उनकी मेहरों का वर्णन जो समाया नहीं जाता। और उनके मुखार बिंद का ऐसे लग रहा था जैसे महाराज जी के मुखार बिंद सतगुरु के श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा हो, और हर हृदय में शीतलता पसरती जा रही हो। बहुत सुंदर, बहुत मीठा भजन भी, बोल भी और बोलने वाली भी, और उनका कंठ भी। बहुत ब्लेस्ड है बेटा आप। राज जी की मेहर ऐसे ही बरसती रहे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम सुंदर साथ जी साप्ताहिक पारायण करेंगे महाराज जी की बीतक के समाप्ति पूजन पर। और मैं हर्षिता जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यही भजन उस पे आप जरूर बोलिएगा बेटा। प्रणाम जी, यदि बिल्कुल आपको बिल्कुल समय मिले। प्रणाम जी। प्रणाम बिल्कुल जी, थैंक यू प्रणाम जी। बेटा। प्रणाम जी। हमारी युवा शक्ति सुंदर साथ जी जॉब पे जाने से पहले सेवा करके जाती हैं, जॉब से आने के बाद यह सेवा की जाती है। राज जी ऐसे ही बल प्रदान करते रहें। निजानंद का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, और पिया ऐसे ही बल देते रहें हमारे इन प्यारे बच्चों को। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं महाराज जी के गांव। महाराज जी के नहीं, हमारे अपने गांव जड़ोदा पांडा में, जहां महाराज जी जूड़ में बैठ गए हैं। और कहते हैं अनंत अनंत भीड़ लगी रहती है। एक बार तो हर कोई आ ही जाता है दर्शन करने। और जिसको वो दर्शन प्राप्त हुए उस स्वरूप के, मुझे ऐसे लगता है ब्रज में जो जो उनके सानिध्य में आया वो अखंड होता गया। शायद वो अखंडता के लिए ही, मुक्त होने के लिए वो जीव अब नहीं जाना चाहते आवागमन में, जरूर उसके सानिध्य में आ जाना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर
अति सुंदर तांता लगा हुआ है महाराज जी कहते वहां पे। और जब भंडारा हुआ होगा, 5 गांव इकट्ठे हुए होंगे जूड़ में, तो कैसे जंगल में मंगल हो गया होगा। और महाराज जी के मुख पे वही मीठी सी मुस्कान जो हमेशा तैरती रहती है, क्योंकि अंदर एहसास किसका है? सतगुरु महाराज जी का। उनको अब अपना आपा दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो उनमें समा चुके हैं, अपने महाराज जी में पूर्ण रूप से समाहित हो चुके हैं। इसीलिए तो कहते हैं जैसे वो कर रहे हैं, कहते अब बदल गया है कुछ। जब अब की बार मैं अपने गांव आया हूं ना, तो कुछ बदल गया है, क्योंकि अब ये झंडू दत्त नहीं रहे, इनके अंदर कोई और ही है। कहते हैं वक्त जो होता है ना, वो किसी की बाट नहीं देखता। और महाराज जी कहते हैं हमारा रहन सहन कुछ ऐसा बन चुका है, तीर्थ करने के बाद जब डाक छूटती है तो छूट ही जाती है, बोलना बंद होता ही नहीं है। विवाद नहीं, सदा छिड़े रहते संवाद। विवाद नहीं, संवाद। बात किसकी करेंगे? निज घर की करेंगे, पिया की करेंगे, सुंदर साथ की करेंगे, चलता फिरता टीका किनकी बात करेंगे? वो वाणी का ही अनुवाद करेंगे। हाथ में चाहे वाणी नहीं आई, पर अंदर वाणी वाला पधार चुका है। कहते हैं कभी बंद बोलना होता ही नहीं हमारा, और घर की जंजीरों के बंधन हमें वैसे ही दिखाई नहीं देते, भाते नहीं, सुहाते नहीं। टूटे फूटे मंदिर शिव जी का जो था, उसमें ही डेरा लगा लिया। और कहते सच पूछो ना तो भजन के लायक ऐसे ही स्थान हुआ करते हैं। सभी वहां पे संध्या वंदन करते, जो जो भी साधन मिलता उसी से करते, और भाव जरूरी होते हैं। सुंदर सा जी, साधन कितने हैं हमारे पास? वो तो बाहर से मिले हैं, अंदर से क्या मिला है? अंदर से जो साधन मिलता है ना, वो भाव का साधन होता है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कहते जब आसन लगा तो अजब तांता लग गया, अनगिनत हरेक कोई आ जाता। 6 वर्षों के बाद महाराज जी आए थे, संवत 1984, 87 नहीं 84 थी जब घर के द्वार आए। पर अब क्या फर्क हो गया, कहते क्या डिफरेंस आ गया? हम में जब हैं नहीं, बनकर आए, और हम तो और के और ही बन के आ गए। ऊपर चोला झंडू दत्त का दिखाई दे रहा है, ऊपर चोला और है, आत्म में कोई और। क्योंकि अब रतनबाई की आत्मा के रूप में उनको पहचान हो चुकी है कि मेरे अंदर रतनबाई की आत्मा। संचालन कौन करता है इस चोले का? संचालन कौन करता है? अंदर बैठ गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज जी, हमारे दादा गुरु जी। तब से कहते हैं महाराज जी मेरी हर पल उनसे बात होती रहती है, कोई प्रश्न ऐसा नहीं जिसका वो उत्तर नहीं देते अंदर बैठ के। कहलवाना महाराज जी के मुख से है, अंदर बताने वाले कौन है? दादा गुरु। उनको कौन बताता है? उनके सतगुरु, उनके सतगुरु। टोटल बात कहाँ पे जाके सिमट जाती है? प्राणनाथ जी पे जाके। प्राणनाथ जी ही कड़ी पे कड़ी पे कड़ी चलाते जा रहे हैं और देते जा रहे हैं। सतगुरु के सतगुरु के सतगुरु कौन है? देवचंद्र जी पे जाके बात रुकती है सुंदर सा जी। इसीलिए मूल सतगुरु कौन हुए? धनी श्री देवचंद्र जी। आगे प्राणनाथ जी, आगे 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 चलते 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 बात पहुंची है हमारे महाराज जी पर। कहते हैं मेरे सतगुरु हमेशा मेरे हृदय में ऐसे दे देना है, अपने सतगुरु को ऐसे समर्पित हो जाना है। शरीर दूर है सुंदर साथ जी, कितनी बार मिले अपने सतगुरु से, कितना समय रहे वहां पे? बहुत कम समय वहां पे उनके पास रहे। पर कौन कहता है कि फिजिकली पास होना जरूरी? कौन कहता है? कौन कहता है कि शारीरिक दूरियां दिल की दूरियां होती हैं? नहीं, उन हर पल हर घड़ी अपने सतगुरु को अपने अंदर महसूस करते हैं। जब भी कोई प्रश्न भी पूछता था, कोई भी, एक बार दोबारा भी गए थे सतगुरु से मिलने, याद है ना? जब वो लड़के, जब धाम गमन हो गया था और उनको संदेशा भेजा गया था, और इधर भी धाम गमन, एक लड़का भी चला गया था इधर से, और उन्होंने कहा था उनकी जगह पे मुझे लिटा लीजिए। उस लड़के का जीवन दान दे दिया था। महाराज जी खुद लेट गए थे कि मैं उनकी जगह पे जाने के लिए तैयार हूं। पर सतगुरु का त्याग देखिए,
दादा गुरु जी का त्याग देखिए, महाराज जी को नहीं जाने दिया, अपना बेटा भेज दिया उनके बदले में, यानी कि नजरी पुत्र के बदले में नस्ली पुत्र को भेज दिया उन्होंने कि तू नहीं जा सकता क्योंकि आत्माओं को तेरी जरूरत है। कितना बड़ा त्याग, पर चुपचाप करते जा रहे हैं दादा गुरु जी। गांव में किसी को पता नहीं, अंगना को पता है क्या होता जा रहा है। कितना प्रेम उन्होंने टूट के महाराज जी से किया है, और महाराज जी कितना प्रेम होम कर दिया उन्होंने, अपना आपा वार दिया जाता है तब तो सतगुरु संचालन करते हैं, तब तो उन पे छोड़ा जाता है। ऐसे ही थोड़ी छोड़ा जाता है कि बेटी का कहते जिसके हम हैं वो जानेगा, मुझे क्या है इससे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं है, जिसके हम हैं वो जाने। संचालन क्योंकि चोले का कर ही वही रहे हैं। हमारा संचालन कौन कर रहा है सुंदर साथ जी? हमारा संचालन हमारा मन, हमारी इच्छाएं करनी, जहां मोड़ता है वहां चले जाते हैं। ये खाने को करता है तो वो खा ले, उसी को संतुष्ट करने में जीवन निकला जा रहा है। इंद्रियों के वश में पड़ा, इंद्रियों के वश में पड़ा ये जीव अपनी सांसें व्यर्थ करता जा रहा है। इसका संचालन सतगुरु के हाथ में, रिमोट कंट्रोल दे दीजिए। रिमोट कंट्रोल मन के पास है, कहते दिल दे दो अपना। राजा जनक के पास आए थे ना, राजा जनक ने पूछा था, उनके पास आए थे, कहते 2 दिन के लिए अपना मन दे दो बस मुझे, मन के बिना अब करें क्या। अब दे दिया तो दे दिया, अब मन के बिना कुछ है ही नहीं, मन ही दे दिया अगर किसी को। अभी दिल की बात नहीं हुई, या तो दिल अपना दे उनका लीजिए, अभी तो मन ही दे देना अगर सतगुरु को। तो सोचिए यहाँ कुछ करने को भोग विलास है ही नहीं, मन ही दे दिया। मन ही तो करता है सब कुछ करने को, वचन दिया है मन देना है तो देना है। उसके बाद कहते बस यही मोक्ष है। जीव के पास कोई काम नहीं है, मन के चलाई तो चलता है ये जीव, फिर लग जाता है ये उधर, बस फिर ये अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होने के लिए तैयार हो जाता है। तो अपने मन को कैसे कंट्रोल करें? हाउ? हमें नहीं करना, सौंप दीजिए पिया जी को। पर सौंपना तो पड़ेगा ना। कैसे सौंपेंगे? मंथन से समझ में आएंगे सारे तरीके, और चितवन अप्लाई कर देगी बैठ के। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस बैठ जाना है तेरे लिए, तू तो देख रहा है ना मैं बैठी हूं। वो कर देंगे, वो बल भी दे देंगे। सुंदर सा जी छोड़ दीजिए उनके ऊपर। कहते हैं कोई नहीं कह रहा यहाँ पे घर के काम मत कीजिए, कोई नहीं कह रहा अपनी जॉब छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई या अपना बिजनेस छोड़ दीजिए। राजा राम झांझन भाई ने बिजनेस नहीं छोड़ा था। कहते हैं बस तुम इसी में नौकर होके रहो, अब संचालन पिया को करने दीजिए। छत्रसाल जी भी राजकाज छोड़ना चाहते थे, उनको छोड़ने नहीं दिया गया कि अब तुम एक मंत्री की तरह संभालो और राजा के पद पे धनी को देखो। इस प्रकार से अपनी जॉब, अपना बिजनेस, अपने घर के काम भी उनको दे के नौकर की तरह कर लेने हैं। सुंदर सा जी मुझे बस ये स्वामी जी क्या कहते हैं मैं तो उनकी दुकान का एक चाकर हूं, जितना देते हैं, जितनी तनख्वाह देते हैं उतनी मिलती है, मेरे पास नहीं है, वो है भंडार, वो है। इसी प्रकार घर परिवार, आसपास का पूरा ब्रह्मांड चाकर होके चला लीजिए। सुंदर सा जी की करने वाला तू है, मैं तो जैसे जैसे आप कहोगे मैं वैसा वैसा करूंगा। जितना वेतन आप देंगे उनका तो वेतन ही अलौकिक होता है। सौंप के तो देखिए सुंदर सा जी, लौकिक के साथ अलौकिक कितना मिलता है, भर भर के, जो कभी खत्म नहीं होता। एक हल्की सी झलक, एक हल्की सी उनकी उपस्थिति का एहसास वो कर जाता है। जो अरबों की लॉटरी निकल आए, सारे महल सब कुछ मिल जाए, वो नहीं कर पाता जो हल्की सी झलक की उपस्थिति कर जाती है। वो आनंद कभी खत्म नहीं होता। तो जिसने पूरे के पूरे ही आनंद लिए हों उसका कहाँ खत्म हो, बार बार। तभी तो कहते हैं आंखें उठाना हमें बोझ लगता है, वो आनंद से निकलना हमको बोझ लगता है।
मैं पहले सोचती थी सुंदर साथ जी, परमहंस कैसे बैठे रहते थे 8-8 घंटे, मतलब एक ही अंग को कहते, एक ही अंग को निहारते रहे, कैसे निहारते रहते थे एक ही अंग को, मतलब चरण कमल को ही देखते रहते हैं, देखते रहते, कैसे बंध जाती है उससे सुरता, कैसे बंध जाती होगी, एक ही चीज को देख देख के कैसा लगता होगा उनको, ऐसे प्रश्न आते थे क्योंकि समझ में नहीं है ना कुछ। तो एक सुंदर साथ जी से मैं बात कर रही थी कि वो कहते हैं दीदी नित्य नौतन होता है। मैंने कहा श्रृंगार में तो नित्य नौतन हो, अब चरणों में कैसे नित्य नौतन होता है? श्रृंगार में तो चलो पल पल वस्त्र बदल गए, पल पल में पाग बदल गई, श्रृंगार बदल गया, कि चरण कमल भी बदल जाते हैं। बहुत सुंदर एहसास होते हैं ये, बहुत सुंदर। तो फिर यही बात हुई कि देखेंगे तो जानेंगे, देखें तो पता लगे कैसा हो। इसीलिए चितवन में बिठाया कि देखो तो, एक चरण कमल, एक नख के नूर में, एक अंगुली की अंगूठी में, एक अंगुली के ये जो मुड़ने वाला भाग होता है ना उसमें, एक हरवटी में कितने कितने घंटे बिताए जा सकते हैं कि आंखें खोलना बोझ लगता हो, नैन खोलने बोझ लगते हैं कि खुले ही ना, ये कभी बस अब बैठे ही रहो, ना भूख ना प्यास ना नींद, क्योंकि उसके सामने भूख प्यास नींद बहुत हल्की होती है। वो जो आनंद होता है ना उसके सामने सब हार जाते हैं। ऐसा सुख है सुंदर साथ जी उसमें, चरणों का नख कैसे बदलता जाता है, कैसा होता है, क्या उसमें चलना शुरू हो जाता है सुंदर साथ जी। वो परम धाम जो देखा है, जो सुना है वो तो चलता है, जो देखा ही नहीं, जो सुना ही नहीं, जो लिखा ही नहीं। क्या परम धाम में इतने ही पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस हैं? एक पुखराज है, एक मानिक है, बड़ी रांग है, फूल बाग, बस इतना ही है परम धाम। एक यहाँ का छोटा सा शहर भी ज्यादा अट्रैक्शंस लेके बैठा हुआ है। क्या परम धाम में बस 25 ही होंगे? और नहीं होंगे वहां पे सुंदर साथ जी। जो देखा नहीं, जो सुना नहीं, जो लिखा नहीं, वो चितवन में दिखाया जाता है, वो चितवन में लिख दिया जाता है, वो अंकित कर दिया जाता है। जब पहले बुद्धि की दौड़ होती है, पहले वही सब दिखाई देता है जो हमने पढ़ा हुआ है, बुद्धि दौड़ती है, हाँ तूने पुखराज जाना, हाँ तूने मानिक जाना, हाँ तूने बट पीपल की चौकी जानी, हाँ 24 हास का महल, हाँ तूने 7 वन, हाँ तूने अन्न बन, हाँ पश्चिम की चौगान, लाल चबूतरा, पुखराज, जमुना, हौज, कौसर, हाँ तुझे ये पता है। दौड़ती है बुद्धि, दौड़ती, दौड़ दौड़ के बैठ जाती है उसके बाद। और फिर राजी वो दिखाते हैं जो ना कभी देखा, ना सुना, ना भाला, ना कुछ नहीं। परमधाम उतना ही नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ की बुद्धि में समाने के लिए इतना लिखा गया है। पर जब बुद्धि के हाथ से बात निकल जाती है ना, उसके बाद वो देते हैं जो इंद्रावती जी कहती हैं कि चितवन में देखो तो तुमको पता लगे। अब कहते हैं हमारा संचालन कौन करते हैं? अंदर बैठ के गुरु महाराज जी खुद संचालन कर रहे हैं। और परम धाम जब देखा जाता है तो अपना संचालन उस समय चलता भी नहीं है। सतगुरु के संचालन से ही परम धाम देखा जा सकता है। जो चालक हाके गाड़ी को, हके फिर रहे हम यो आज। कहते हम तो हके फिर रहे हैं उसके हाँकने से। वो जहां जहां मेरी गाड़ी ले जाता है मैं वहां वहां चलता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। हमारा चालक कौन है? कहाँ कहाँ ले जाता है पूरा दिन हमको? हमारा मन चालक, हमारा जीव भाव ही चालक हुआ पड़ा है। जब चालक सतगुरु होते हैं, जब चालक श्री कृष्ण जी होते हैं, तो अर्जुन को वो युद्ध से भी पीछे नहीं हटने देते। क्यों नहीं कहते कि सन्यास ले लो? अर्जुन को सन्यास लेने को नहीं कहते वो सुंदर साथ जी, कहते हैं युद्ध लड़ो। यहाँ पे गीता ने उतरना है, श्रीमद् भगवत गीता को उतरना है। यहाँ पे जहां जहां जो जो होना है वो होके रहेगा। जब वो संचालक होते हैं ना, आज सतगुरु जब संचालक बन जाते हैं तो उसके बाद वो पता नहीं यहाँ कितने युद्ध लड़ लेता है ये, और इसको पता ही नहीं लगता क्योंकि संचालन खुद कर ही नहीं रहा होता। ऐसा लगता है कभी अचानक से बैठ के देखो तो
लगता है कि अक्ल ही नहीं है मुझे, तो दुनियादारी की भी अक्ल नहीं है। ये जब आप कहाँ से सूझ गया तुझे, जब वो संचालन करता है तो सब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। सुंदर सा जी, बस उसके विरहा में बैठना है, और खुद नहीं बैठ सकते। विरहा ऐसा नहीं आओ मैं रो देती हूँ, चलो प्लान करके रो लेते हैं। प्लान करके चितवन में बैठ सकते हैं, वो भी वो बिठाता है, सारे नहीं बैठ सकते। प्लान वो देता है दिल में, प्लान करके वाणी मंथन इतने से इतने बैठ सकते हैं। पर विरहा एक ऐसा सागर है जिसमें प्लान करके बैठा नहीं जा सकता। चितवन एक क्रिया है। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर, एक ही लफ्ज, एक ही कई बार सेंटेंस बोलते हैं उन लफ्जों से जुड़ा हुआ, उन शब्दों से, और वो सार होता है जीवन का। ये मन का खेल है, मन को काबू कर लो, खेल काबू में आ जाएगा। उन्होंने कहा चितवन एक क्रिया है, शुरू में क्रिया है, उसके बाद संचालन उसके हाथ में होता है, तो क्रिया हमारे हाथ से निकल जाती है, और विरहा उसका फल है। बैठेंगे तो तड़पेंगे भी, धीरे धीरे अभी बुद्धि दौड़ेगी, अभ्यास होता रहेगा, उसी रास्ते पे रोज 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 जाते रहेंगे, फिर बुद्धि खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है अब मेरी जरूरत नहीं, अब ये चले ही जाएंगे वहां तक। तो फिर असली यात्रा शुरू होती है। उसके लिए अभ्यास की महत्ता बहुत ज्यादा है। रोज बैठिए, रोज बैठिए। कहते हैं अब झंडू दत्त कहाँ है अंदर, हम तो उसके हके हकाए जाते हैं। अब तो बाई रतन बन चुका है ये, अब झंडू दत्त कहाँ बचा। अब इसका मतलब क्या, अब जीव की कहाँ चलती है अंदर, अब तो रतन बाई की चलती है। और रतन बाई की भी कहाँ, उनकी आत्म में बिठला कर भी हम सतगुरु प्रीतम को कहते यहाँ पर लेकर आए हैं। ये बदल गया इस बार जड़ोदा जब आए हैं। तो पहले झंडू दत्त जीव भाव को खत्म किया, फिर कहते हैं बाई रतन बने। बाई रतन यानी आत्म भाव, और आत्म में भी सतगुरु प्रीतम की जब बैठक हुई है, कहते हैं वो अपनी बहुत सुंदर, ये भी फिर से लिखने वाली, अंकित करने वाली जो बात होती है ना, क्या इच्छा है श्री सतगुरु की, जाने वो लीला अपनी। हमें क्या है ना, राज्य की, सतगुरु की जो इच्छा होगी वो जाने, जिसकी स्क्रिप्ट है वो जाने। हमें तो वो यहां बांध के ले आए हैं, जित अपने थे हम वतनी। हम वतनी कौन है, हमारे सतगुरु हैं हम वतनी, सुंदर साथ जी। और कहते हैं यहां क्यों लाए हैं, बेटी की शादी करने नहीं लाए, वो तो हमें सिखापन दिया कि कैसे छोड़ा जाता है, कैसे चालक सतगुरु को बनाया जाता है, ऐसी परिस्थितियों में भी ईमान कैसे खड़ा रह सकता है। हम सुंदर साथ के लिए, महाराज जी कहते हैं दिस वॉज नॉट द ट्रू पर्पस, कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, मैं बेटी की शादी करने नहीं आया था यहाँ पे। क्या था, जुथ अपना काफी से ज्यादा। यहां अंगनाएं वेट कर रही थी, यहाँ इंतजार कर रही थी, अपना बहुत बड़ा जुथ यहाँ पे सोता हुआ पड़ा था। कहते इधर पड़ा हुआ सोता था, जिनको जगा कर कायम करना, खींच कर लाना था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कारज कारण ये बना है कि आए हैं, और ऐसा हुआ ईमान की, और हम सुंदर साथ के लिए बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट हुआ कि बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी आ जाए तो कैसे ठहरे रहना है। नहीं कहना सतगुरु को कर दो, यदि पूरा विश्वास है, हमें नहीं इसलिए माथा टेकना, पहले इनिशियल अवस्था में कीजिए, बिल्कुल ठीक है। कहते एक बच्चा स्कूल में आता है ना, तो पहले दिन आया, थोड़े दिन तक पहले तो कहते बैठ ही जाए, रोए ना कम से कम, है ना, बैठा है मम्मी पापा के बिना बैठा है, रो नहीं रहा कम से कम। टीचर बड़ा प्यार करती है, अरे वाह बेटा बहुत सुंदर, आज तो तुमने बड़ा सुंदर दिन बिताया। फिर पेंसिल पकड़ाई जाती, आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचता रहता है, टीचर बड़ा प्यार करती है कि शुक्र है चुपचाप बैठा है और पेंसिल पकड़ना आ गया है, बड़ा प्यार करती है। पेरेंट्स को भी बोलती बड़ा सुंदर पेंसिल पकड़ लेता है। अब ये सीधी, अब तो आड़ी टेढ़ी लाइनें भी अब थोड़ी थोड़ी सीधी होने लगी हैं, पर अगर साल के अंत तक वो ऐसा ही करता रहे तो फिर उसको डांट भी पड़ती है। आगे बढ़ना है, अब उसके लेटर्स बनाने हैं, अल्फाबेट्स बनाने हैं, उसके शब्द, उसके अक्षर बनाने भी तो सीखने हैं, या आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचते रहेंगे पूरी उम्र। सुंदर साथ जी
एडमिशन तो मिली है, पर आड़ी टेढ़ी लाइनें खींच खींच के उसी क्लास में ही बैठे रहना है। पहले माथा भी, आज भी माथा टेकना है, ऐसा नहीं है। पेंसिल तो आज भी पकड़नी पड़ेगी लिखने के लिए, आज भी परिक्रमा करनी है, आज भी माथा टेकना है, पर उसमें मांग क्या कर रहे हैं अब वो पेंसिल पकड़ने का अंदाज बदला के नहीं, अक्षर बदले के नहीं, अभी भी आड़ा टेढ़ा ही मांग रहे हैं। अब नहीं मांगना, वो महाराज जी ने लाइन लगवाई थी, अब नहीं करना सुंदर साथ जी, अब उससे उसको मांग लीजिए, वो यही चाहते हैं जो मैंने पाया। कहाँ टहनियों पे लटक लटक के जाते थे वो, आश्रम में पहुंचे थे सुंदर साथ जी, कितना मुश्किल, रास्ते में कितनी शेर की गुफाएं थी, वहां पे वो ऋषि मिले भी नहीं थे उनको। बहुत सुंदर प्रसंग थे, बहुत सुंदर, उनकी कसनी दिखाई देती थी। कहते जो कमा के मैं लाया वो तुमने कभी मांगा ही नहीं, तुम यहाँ की कमाई ही मांगते रह गए। यहाँ सुंदर साथ था जिसके लिए कहते मैं आया था, खींच के उनको लाना था। अब कहते उनको आवाज लगानी थी, अब उनको दूसरी आवाज मुझे लगानी थी, अब कायमी का समय आ गया। पहले कब आवाज लगी थी, प्राणनाथ जी के समय पे आवाज लगी थी, अब फिर से आवाज लगनी थी। ज्ञान भी खुदाई, खेल भी खुदाई। कहते हैं हम तो वहां पहले भी उन्होंने बोला था, रामानंद जी ने कहा था कहाँ जाना है, जहां तुम चलो, जहां हमें पता ही नहीं, हमें तो जहां वो ले जाता है हम चल देते हैं। आई एम नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, मैं डिसाइड नहीं करता हूं, वो डिसाइड करता है और मुझे ले जाता है। तो जिस भी सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में लाने का उन्होंने डिसाइड किया हो, वो परिस्थिति कभी गलत नहीं हो सकती। उस परिस्थिति में जरूर कोई कारज कारण है, वो लेकर आए हैं। जो उस कारज कारण को पहचान लेता है वो जीवन सफल कर लेता है, और वो ईमान रखते हुए सच्चाई के रास्ते पे चलता रहता है। जो कारज कारण पहचान नहीं पाता वो रोता रह जाता है, उस पे फिर कोई परिस्थिति आती है, क्योंकि जब तक पेंसिल ठीक से पकड़नी नहीं आएगी तब तक सुंदर साजी उसी क्लास में बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। और जो आगे बढ़ जाता है फिर वो अक्षर भी लिखने लगता है, वो उनको जोड़ने भी लगता है, पर परीक्षा उसकी भी आती है। कहां तक पहुंचना है, पिया के हृदय तक पहुंचना है, और दौड़ दौड़ के पहुंचना है। अब चलते चलते बात नहीं बनेगी, अब गति और बढ़ानी है। कैसा होना चाहिए सुंदर साथ जी, सतगुरु कैसा होना चाहिए? महाराज जी को कोई आसानी से तो मिले नहीं है कि हम कहें कि पता नहीं उनको मिल गए और हमें नहीं मिल रहे। कैसा सतगुरु होता है? कामिल मुर्शिद ऐसा होवे, कामिल मुर्शिद। मुर्शिद कौन होता है? सतगुरु। कैसा होवे? जो तो भी वांगू छटे हूँ। धो भी दिया है ना तो भी नहीं छोड़ता, जोर जोर से कपड़े की सिलवटें निकालने के लिए ऐसे ऐसे मारता है। धो दिया है तो उसकी सिलवटें भी निकालता है। ऐसा सतगुरु होता है, पूरी सिलवट निकाल के पिया जी की तरफ लेकर जाता है। इस जीव में लाखों जन्मों की सिलवटें हैं सुंदर सा जी, पहले मैल और ऊपर से सिलवटें सारी निकाल देता है। वो ऐसे कपड़े को पंजाबी में बोलते छंड देता है, छट्टे हूँ, छट देता है उसको। नाल निगाह दे पाक करे। कैसे पाक करता है? अपनी निगाहों से पाक कर देता है उसको। कोई साबुन की, किसी चीज की जरूरत नहीं होती, बस उसकी शरण में, उसके चरणों में आ जाइए। नाल निगाह दे पाक करे, ना सजी साबन कते हूँ। साबुन नहीं घिसता कोई भी, कहते हैं उसकी निगाहों में,
उसकी निगाहों में निगाहें डाल के ये जीव पाक साफ हुआ जाता है। बस कसौटी आती है, इसको धोया जाता है, पत्थर पे मार मार के धोबी इसको धोता है, सिलवटें निकाल निकाल के सूखने के लिए डालता है। जैसे एक घड़ा बनाया जाता है वैसे ही इसको धोया जाता है। पर करता क्या है? मैले नू कर देंदा चिट्टा, मैले को बिल्कुल सफेद चिट्टा कर देता, उसमें कोई दाग सतगुरु रहने नहीं देता। फिर संचालन करता है, जरा मैल ना रखे हूँ। अगर उन परिस्थितियों से ये मैल साफ होती है तो वेलकम दोस सिचुएशंस, वेलकम कीजिए ऐसी परिस्थितियों का जिसमें धोया जाए, जिसमें सुखाया जाए, सिलवटें निकाली जाएं। कहते जरा मैल नहीं रखता, और जब जरा मैल नहीं रह जाता तो क्या करता है? ऐसा मुर्शिद होवे जेड़ा, ऐसा सतगुरु किसी को मिलता नहीं सुंदर सा जी। यहाँ मिल गया, कोई ना कोई इस जीव ने ऐसे प्रारब्ध इसके तो पता नहीं रहे होंगे या नहीं, पर उसकी मेहर नजर से ऐसा सतगुरु यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। ऐसा मुर्शिद, मैं एक बार कुछ सुन रही थी, उसमें पूछ रहे थे, कहते हैं क्या सतगुरु प्रारब्ध से मिलता है इस जीव को? कहते नहीं, सतगुरु ऐसा तत्व होता है जो जीव को अपने कर्मों से, जीव के कोई कर्म ऐसे नहीं हो सकते कि उसको सतगुरु मिल जाए। ये तो उसकी मेहर से ही मिल सकता है, उसके बिना सतगुरु का मिलना तो यहाँ पे इतना सौभाग्य है, इतनी बड़ी बात है कि ये किसी प्रारब्ध से सतगुरु खरीदा नहीं जा सकता, ये उसकी मेहर से मिल सकता है। ऐसा मुर्शिद होवे जेड़ा, ऐसा सतगुरु होवे जेड़ा। जैसे महाराज जी कह रहे हैं, कैसा है वो? लू लू दे विच वसे हूँ, लू लू में मेरे, रोए रोए में मेरे, रोम रोम में वो बसता है, तभी तो संचालन वो करता है, हर अंग का संचालन वो करता है। जैसे कृष्ण जी की पहचान ना होते हुए भी गोपी के रोम रोम में वो हमेशा बसे रहे हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ना ब्रज में, ना रास में, ना जागनी रास में। सुंदर साथ जी आज भी सतगुरु रोए रोए में, रोम रोम में हमें दिखाई नहीं दे रहे, बस वो देखने के लिए चितवन में बैठना है ताकि हम उसको अपने अंदर बसता हुआ जाने। सतगुरु और अक्षरातीत में कोई फर्क नहीं होता, शोभा उन्हीं को दी होती है सुंदर साथ जी सतगुरु हो जाने की। बहुत सुंदर, पूरा महाराज जी इसी पे चल रहे हैं कि मैं हूं ही नहीं। अब कहते हैं सुंदर साथ जी, हमने कभी सोचा इस बारे में? मैंने इस बात पे कभी, हम कहते हैं 313 आत्माएं सो गई थी, जो जगाई थी किन्होंने? देवचंद्र जी ने जो जगाई थी वो 313 सो गई थी। एक पता नहीं, या तो मिहिर राज जी को अलग ही रखा हुआ था उन्होंने, 313 सो गई थी, या 12 सो गई थी, मिहिर राज जी ही रह गए थे जिनमें वो बाकी रही, और उन्होंने विरहा से उस अग्नि को प्रज्वलित कर लिया। और यहाँ पे कहते हैं जो प्राणनाथ जी ने जगाए थे सुंदर साथ जी, तब भी कहते हैं 30 इयर्स ईश्वरी सृष्टि का राज्य आया, 30 साल किसके बाद? छत्रसाल जी के बाद। जब 5वां दिन खत्म हुआ, छठा शुरू हो गया, छठा दिन मोमिनों को दिया, मोमिनों को दे दिया, पर मोमिन सो गए। राजी परमहंसों में आकर बैठे रहे और उन्होंने हमें कहा सो लो, थोड़ी देर देख लो इस ब्रह्मांड को, फिर ना कहना छठा दिन शुरू होते ही तो आपने जगा दिया था। माया तो हमने देखी नहीं, हम तो भरपूर देख रहे हैं। हम तो देवचंद्र जी के समय में भी सोए रहे, यहाँ तक कि प्राणनाथ जी आए उसमें भी हम सोए रहे, छत्रसाल जी आए उसमें भी हम सोए रहे। कितना सोएंगे हम सुंदर साथ जी?
मोमिनों का दिन, छठा दिन शुरू हो चुका था छत्रसाल जी से, जब उन्होंने तरहटी में कदम रखा, झूले पर विराजमान हुए, छठा दिन उसके बाद से शुरू हो गया। छत्रसाल जी को आवेश की शक्ति दे दी गई, पर हमने क्या किया? हम फिर सोए ही रहे, हम नहीं जगे। छत्रसाल जी के जाने के बाद, उनके तन के ओझल होने के बाद, वो तो चले गए महामती श्री प्राणनाथ जी के चरणों में, जीव भी चला गया, आत्म भी, पर हम सुंदर साथ ने क्या किया? हम अभी भी खराटे मार के पूरी गहरी निद्रा में सो रहे थे, पर जो जागे उन्होंने क्या किया, ये हमने कभी नहीं सोचा। जो जागे उन्होंने क्या किया? सुंदर साथ जी कहते 30 साल तक उसके बाद जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि का राज्य आ गया। ईश्वरी सृष्टि का राज्य आना, क्या ईश्वरी सृष्टि हो गई थी? नहीं, सारे जो भी प्राणनाथ जी के सानिध्य में आए थे वो सब उपासना अपना ली। कहते चितवनी धूमिल हो गई, चर्चनी शुरू हो गई, अब वही सब कुछ थी। अब चितवनी लगा के कोई देखना नहीं चाहता था। ईश्वरी सृष्टि के बस की बात नहीं है, उसके अंदर वो दुल्हन बैठी नहीं है, वो केवल उपासना कर सकती हैं अक्षर ब्रह्म जी की। वो प्रेम लक्षणा भक्ति का संबंध अक्षर ब्रह्म जी के साथ उनका नहीं है। धारण की हैं सुरताएं, चाहे धारण की हो सुरताएं, पर हमारे और प्रियतम जैसा संबंध किसी में नहीं होता, किसी में नहीं होता। हमें क्या मिल गया है? सुंदर साथ जी निस्बत से चुन लिए गए हैं बस। हमारा अपना तो कुछ भी ऐसा किया हुआ नहीं था कि हमें पिया का नाम भी यहाँ पे जानने को मिलता। इस जीव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बस निस्बत से चुन लिया गया है, क्योंकि अंदर अंदर दुल्हन बैठी है, अंदर आत्म बैठी है। अगर ईश्वरी सृष्टि का संबंध अक्षर ब्रह्म जी के साथ ऐसा होता तो अक्षर ब्रह्म कभी उनको छोड़ के अंतर ध्यान के समय परम धाम में ना उठ जाते, वो कभी मोहम्मद साहब के रूप में काल माया में ना आ जाते, जबकि ईश्वरी सृष्टि सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रास में बैठी थी। और वो अभी भी उनकी जो आत्म है वो मूल तन में उठेगी। जब हम सब उठेंगे तब वो भी उठेंगी। ईश्वरी सृष्टि तो सत्स्वरूप में ही रह जाएंगी। सुंदर साथ जी उनकी उपासना की भक्ति है, तो इसका मतलब जो ब्रह्म सृष्टि भी थी वो भी उपासना ही करने लग गई, यानी भूल गई। ब्रह्म सृष्टि भी भूल गई। दोपहरी का सूरज उगा था पर वो भूल गई। वो फिर थोड़े से उजाले में, थोड़े से उसमें ही बैठ गई कि नहीं, उपासना ही ठीक है, बस चर्चनी ही सीखो। फिर कहते 30 साल के बाद म्यार और गिर गया। 70 साल जीव सृष्टि का राज्य रहा, ये वाणी में लिखा है। जीव का राज्य होना क्या सारे जीव हो गए? नहीं, ईश्वरी सृष्टि भी जीवों की तरह ही बिहेव करने लगी। ब्रह्म सृष्टि भी जीवों की तरह कर्म कांड का मार्ग ही अपना लिया। अब तो चर्चनी भी दूर हो चुकी थी। तो इसका मतलब सब भूल गए, उनके जगाए हुए भी भूल गए, सारे भूल गए। कब वाणी वापिस से मिली? सुंदर साथ जी इतने साल भूले रहे, यही लिखा महाराज जी ने। जो श्री स्वामी प्राणनाथ थे अपने समय जगाए थे, उस समय जगाए थे। कहते फिर हुक्म दिया और फिर सारे सुलाए थे। देकर हुक्म पुनः सोने का, सारे फिर सुलाए थे। फिर सो गए सारे के सारे, जैसे देवचंद्र जी के समय सोए थे। फिर जीव सृष्टि की तरह रहना क्या होता है? सो जाना होता है। योग माया ईश्वरी सृष्टि की तरह रहना क्या होता है? आधी नींद आधी जागृति होती है। पहले पूरे जागृत से आधी नींद आधी जागृति में प्रवेश किए, फिर पूरी नींद में प्रवेश कर दिए। इसका मतलब पूरे जागृति से पूरी नींद में आने में समय नहीं लगता, थोड़े सालों में ही आ जाया जाता है। अगर हम वाणी से दूर होते हैं, अगर हम कर्म कांड के पीछे ही लग जाते हैं, माया नहीं छोड़ती पीछा, चाहे पूरी जागृति क्यों ना हो जाए। वो झलक दूर नहीं होती, परंतु पूरी कोशिश होती अगली झलक ना मिले इसको। वो भी सो गए, अब फिर से वाणी मिल रही है, छठे दिन में मिल रही है। अपने सिर पे शीश पे धारण करके हमारे बाबा दयाराम साहिब जी भी लाए थे, पाकिस्तान से लेकर आए थे।
बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी। हमारे परम हंसों ने कैसे उस वाणी को दोबारा स्थापित किया, दोबारा से, ये भी किसके हुक्म से? प्राणनाथ जी के हुक्म से, कि अब इनको दे दिए 100 साल। अब जाके ये मत कहना कि भाई छठा दिन शुरू हुआ, हमें खेल तो देखने ही नहीं दिया आपने। परम हंसों में क्या राज्य छोड़ के चले गए हमें? क्या तरहटी में बैठ गए? नहीं, परम हंस आ रहे हैं, अभी भी आ रहे थे। जैसे कि महाराज जी के गुरु महाराज जी, दादा गुरु जी चुपचाप बैठे रहे राज जी, परम हंस के रूप में, यहां तक कि आसपास के गांव वालों को भी पता नहीं लगने दिया कि मैं विराजमान हूं इनके अंदर। ऐसे चुप बैठे रहे, हमको मौका दिया। वो 100 साल हमने गवा दिए, पहले आधी नींद में आकर, फिर पूरी नींद, पहले ईश्वरी सृष्टि की तरह और फिर जीव सृष्टि बनके हमने पूरा गवा दिया उसको। फिर वो एक्शन में आए कि बस अब बहुत सो लिया। अब आए महाराज जी और सुंदर साथ जी, पूरी चेन लिखी हुई है, और परमहंस जहां जहां रहे सब ने कितना कितना प्रयास किया, कितनी कोशिश की कि ब्रह्म वाणी पिला दी जाए इनको, तब इनकी नींद अब हट सकती है। और अब पिया कभी छुप के नहीं बैठे। उसके बाद वो सामने आ चुके थे कि तुम्हारे पे हमेशा इंटरफियर करते हैं पिया आकर, आपने देखा है ना, हमेशा उनकी इंटरफियरेंस के बिना हम कभी भी नहीं मुड़ते। ब्रज में चुपचाप चलते जा रहे थे हम, रोज वृंदावन जाते थे, अक्षर ब्रह्म भी खेल देख रहे हैं, हम अपनी रामते करे, राज्य को इंटरफेरेंस करनी पड़ी आके कि ये तो ऐसे ही बैठे रहेंगे भाई, अक्षर ब्रह्म देखते रहेंगे और ये खेल तो ऐसा ही चलता रहेगा। अगर मैंने बीच में आके इंटरफियरेंस नहीं की, क्या इंटरफियरेंस की उन्होंने? रूहों के दिल में आकर, जैसे खेल में आने का उनके दिल में इच्छा जगाई थी, अब उनके मुख से क्या कहलवा रहे हैं? सासुरी देवे गार, अब हम, मुझे घर से गालियां मिलती हैं, हम मिलने नहीं आ सकती। हमने कहा था, हमारी औकात क्या है सुंदर सा जी, सोते हुए कहाँ कुछ कह सकते हैं। राजी ने कहलवाया, इट वॉज हिज इंटरफेरेंस, इट वॉज देयर इंटरफेरेंस, कि बस अब बहुत हुआ, अब खत्म करके चलें। ये कहेंगी तो चलेंगे ना। 52 दिन के विरह के बाद उठा के ले चले। अगर बीच में नहीं आते, हम तो चले थे, हम तो दादा दादियां भी बन जाते, दादियां भी, हम तो चलते रहते, वृंदावन में ही जाते रहते। नो, ही इंटरफियर्ड इन बिटवीन, कि बहुत हुआ 11 वर्ष, अब 52 दिन में ये समेट के चलो, वहां चलते हैं। फिर रास में इंटरफियरेंस किया, 2 फेर हुए मगन। पहली बार मगन हुए, राज्य इंटरफेयर करने आए कि बस अब तो ये मगन ही रह जाएंगे। फिर हुए मगन, वाणी की चौपाइयां हैं। फिर जब रास में मगन हुए, फिर अंतर ध्यान की लीला कर दी गई सुंदर साथ जी। पहचान करानी है, लेकर जाना है। 2 फेर जब भी हम मगन होते हैं यहाँ पे, तो राज्य आते हैं। पर एक फर्क है, वहां हम आनंद में मग्न हुआ करते थे, यहाँ हम माया में मग्न है। ये जागनी रास की विशेषता है। यहाँ कब मग्न हुए? 30 साल ईश्वरी सृष्टि, फिर 70 जीव सृष्टि। ये तो माया में मगन ही बैठी रहेंगी, ये तो हजारों साल बिता देंगी यहाँ पे। नहीं, अब आए परम हंस लेकर सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी को हाथ में लेकर आए, हर एक को कायम करने के लिए, क्योंकि ज्ञान के बिना काम होगा नहीं। क्यों ऐसा किया गया? अगर सब जागृत ही रह जाते तो परम हंसों को शोभा कैसे मिलती? अगर देवचंद्र जी के जगाए हुए जागृत ही रह जाते तो प्राणनाथ जी को शोभा कैसे मिलती? प्राणनाथ जी के इस लदुन्नी, इल्मे लदुन्नी से, तारतम ज्ञान से जगाए हुए जागृत ही रह जाते तो परम हंसों को शोभा कैसे मिलती? सारा खेल एक प्लानिंग के मास्टर प्लानर की नजर से देखिए। अपने एंगल से बहुत देख लिया, खेल दुख ही दुख का है, जरा उसकी नजर से देखिए। उत्सव से कम, जब उसकी मास्टर प्लानिंग के आनंद आते हैं ना अंदर, उत्सव से कम नहीं है। अब फिर से इंटरफेरेंस की कि बस बहुत सो लिया, अब आएंगे परमहंस, हाथ में वाणी लेके पिलाएंगे, वाणी का चलता फिरता टीका बनेंगे, ऐसी कसनी कर जाएंगे, तुम देख देख के हैरान हुआ करोगी कि कैसे इतनी कसनी कर सकते हैं। उनको शोभा मिलेगी, जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा सुंदर साथ जी। फिर वाणी के अर्थ आएंगे, फिर वाणी के भावार्थ आएंगे, फिर वाणी तुम्हें घोल के पिला दी जाएगी। पर
तुम भी सुन सुन रोयसी, पर होश में नावे कोए। बहुत रोगी, ये सुन सुन के रोगी, पर होश में नहीं आ पा रही। जब तक बैठकर उनकी शोभा को आत्मसात नहीं करेंगे, ये माया रोकेगी चितवन में बैठने से, क्योंकि उसको पता है मैं फेल हो जाऊंगी। जिद करके बैठ जाइए चितवनी में, नहीं मन कर रहा तब भी बैठ जाइए, क्योंकि माया को पता है इसको नहीं बैठने देना, मैं असफल हो जाऊंगी। अब असफल करना है, अब होश में आना है। सुंदर साथ जी बड़ी मेहनत की है हमारे महाराज जी ने, हमारे परमहंसों ने, ब्रह्म मुनियों ने, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। जो ये वाणी लेकर आए हमारे लिए, इसके बिना हमारा क्या होता। सुंदर साथ जी ये विष कौन उतारता, लाखों जन्मों का विष कौन इसको धोता, कौन इसको सुखाता, कैसे रोए रोए में से, रोम रोम में से उसकी आवाज आती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम में समाये सारे धामों की, सब स्थानों की जय। सर्व सुंदर साथ, सर्व सुंदर साथ, कहीं से भी तारतम लिया हो, कोई भी तारतम लिया हो, सर्व सुंदर साथ की जय। और सेवादार सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। क्षमा करते जाइएगा, बड़ा देते हैं वो, भर भर के देते हैं, ये जीव समा नहीं पा रहा और उतना नहीं दे पा रहा जितना वो देते हैं। वो सर्व समर्थ है ना, इसलिए प्रणाम जी सुंदर साथ जी, क्षमा कीजिए।